भारत अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा। टाटा ग्रुप ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा बैक एंड सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट माइक्रोन टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया जा रहा और 2025 के अंत तक पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। ये प्लांट 50 एकड़ में फैला होगा और इसे 91,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा। ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये प्लांट असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी के रूप में काम करेगा। चलिए अब जानते हैं क्या है ये बैक एंड सेमीकंडक्टर यूनिट। दरअसल जब सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं तो उन्हें कई तरह की टेस्टिंग और प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं। बैक एंड सेमीकंडक्टर यूनिट का काम इन चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग करना होता है। सानंद में बन रहा ये प्लांट माइक्रोन टेक्नोलॉजी के लिए एक एडवांस ATMP यूनिट होगा, जहां सेमीकंडक्टर चिप्स की पूरी तरह से टेस्टिंग और पैकेजिंग की जाएगी। इससे भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद भी मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्यों अहम है ये प्रोजेक्ट। दरअसल ये दुनिया का सबसे बड़ा बैक एंड सेमीकंडक्टर प्लांट है। ये हाईटेक प्लांट गुजरात के सानंद में 50 एकड़ में फैला है। ये विशालकाय असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट माइक्रोन के लिए बनेगा। साल 2025 के अंत तक ये सुविधा पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। भारत को सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और असेंबली के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर चिप्स की टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग भारत में ही होगी, जिससे लागत कम होगी। भारत अब चिप्स का निर्यात अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों को कर सकेगा। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पिछले कुछ सालों से काफी तेजी आई है। सरकार ने $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया था, जिससे कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए प्रोत्साहन मिला। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही बेंगलुरु में अपने सेमीकंडक्टर R&D सेंटर से हाई-टेक चिप्स का निर्यात कर रहा है। ये चिप्स अमेरिका, जापान और यूरोप में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने असम में OSAT यूनिट की भी घोषणा की है, जहां अलग अलग कंपनियों के सेमीकंडक्टर्स की असेंबली और टेस्टिंग की जाएगी। भारत सरकार और टाटा ग्रुप दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सरकार ने हाल ही में 26,000 करोड़ रुपए का बजट इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए आवंटित किया है, जिससे इस क्षेत्र में और भी तेजी आएगी। इसी के तहत इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर महाराष्ट्र में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने जा रही। इसके अलावा फॉक्सकॉन और वेदांता जैसी कंपनियां भी भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए निवेश कर रही। टाटा ग्रुप ने पहले ही 28 nm चिप्स का निर्माण शुरू कर दिया है और अब 14 nm चिप्स पर भी काम चल रहा। खैर कुछ भी हो, टाटा की योजना भविष्य में 7 nm और 5 nm चिप्स की योजना बनाने की है, जो भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के टॉप ग्लोबल खिलाड़ियों में शामिल कर सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या ये प्रोजेक्ट भारत को सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल लीडर बना पाएगा? क्या टाटा ग्रुप भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बना सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।